पापाचरण दो ढंग से होता है। एक तो पाप पुण्य का विवेक ही नहीं है, पापाचरण हो जाएगा। किसको पाप कहते किसको पुण्य कहते ऐसा विवेक नहीं है तो पाप हो ही जाएगा। अब जब आजकल शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, किसका वो पाप कहते किसको पुण्य कहते कुछ पता ही नहीं है, ज़्यादातर तो पुण्य के नाम पर भी पाप ही होता आजकल। क्या ज़्यादातर पुण्य के नाम पर आजकल पाप ही होता। अरे भाई गायत्री मंत्र जपो, बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब अधिकार है या नहीं अधिकार, तो ज़्यादातर व्यक्ति पाप ही कर रहे हैं ना। आस्तिकता के नाम पर भी पाप कर रहे, महामृत्युंजय मंत्र जप रहे, ओम ओम जप रहे। तो गुरु भी दो ढंग के होते हैं। एक गुरु घंटाल होते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं होता, गुरु बन के बैठ गए। दूसरे होते हैं कि जानते तो हैं मानते नहीं, अरे पुरानी बातें हैं। तीसरे वो होते हैं कि जानते मानते तो हैं लेकिन यजमानी कोई सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। आज जिसको कहेंगे कि तुम्हारा गायत्री में अधिकार नहीं, मृत्युंजय मंत्र में अधिकार नहीं, आगे आएगा अश्वमेध याग का वर्णन, अश्वमेध याग में अधिकार नहीं, वही शत्रु बन जाएगा। इसलिए कहते इनका जो होगा मेरा जो होगा, ठोंक दो मंत्र महामृत्युंजय कौन देखता है परलोक ऐसे। लेकिन एक कोई आए थे ना, कहाँ पर, दिल्ली में मुझसे प्रश्न करने आए थे या बम्बई में, स्त्रियों के अधिकार पर शनि कांड चल रहा था ना। तो हमने बोला, कोई महिला ने कहा मुर्दाबाद किया, बल्कि बहुत महिलाओं ने पसंद किया। अभी बोले थे काशी में महिलाओं के बीच में अधिकार और अधिकार पर विधि निषेध पर बोले थे। तो शास्त्र का विधिवत ज्ञान न होने के कारण हु हल्ला न हो जाए, चेले चेली भाग ना जाए, बड़ी विकट समस्या है। इसलिए गौड़पादाचार्य जी ने कहा गुरु रूपी ग्रह से बचना बड़ा कठिन। यम भावम दर्शयत, कि गुरु लोग आँख पे पट्टी डाल देते हैं, चेले के मस्तिष्क में जैसी भावना डाल देते हैं, बेचारे चेले बेचारी चेलियाँ कोल्हू के बैल के समान वैसा करने के लिए बाध्य, गौड़पादाचार्य जी ने कहा। अब कोई कोई बिरले पारखी गुरु होते हैं जिनको शास्त्र का ज्ञान भी होता है, जिनकी शास्त्र में आस्था भी होती है।